वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे क्लास 10th का टॉपिक्स, ठीक है ना। जो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम इसको कॉन्सेप्ट के अनुसार जानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो बताया गया है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया बच्चा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी मतलब कि बिल्डिंग है, कोई पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को जब देखेगा ऊपर की तरफ, है ना, तो यहाँ पे थीटा एंगल बनता है। और ये एंगल थीटा जो बनता है, जो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो तुम्हें पता है कि इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशंस के नाम से जानते हो तुम लोग, है ना। मतलब कि नीचे से ऊपर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अगर मान लो कि ऊपर से नीचे जाएगा तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग को आगे भी पढ़ना है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो कि अगर एक क्वेश्चन है आपके पास कि अगर एक वर्टिकल पोल है, वो वर्टिकल पोल जो है वो मतलब कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो कर रहा है तो उसका वैल्यू है, तो उसका वैल्यू क्या दिया हुआ तुम्हारा 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। और ये दोनों का बीच का जो है ना डिस्टेंस वो दिया हुआ 25 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल का हाइट निकालना है। तो यहाँ पे देखो, इसका नाम देना ए, इसका नाम देना बी, इसका नाम देना सी। तो लिखना इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या था, ए बी सी। तो ए बी सी में जाओगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है, tan का। तो यहाँ पे लिख देना tan 60। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड ए बी दैट इज कॉल्ड हाइट, है ना। तो ए बी तो मान लोगे, हाँ बेस तुम्हारा दिया हुआ बी सी, तो बी सी मार देना। तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू होता है √3 होता है। अब ए बी कहने का मतलब तुम्हारा स्मॉल एच था, अब बी सी कहने का मतलब 25 था। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच का वैल्यू, तो ये वाला इधर चल जाएगा, तो 25 √3 हो गया h का वैल्यू। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में वैल्यू दे देता है कि √3 का वैल्यू क्या होता है छोटू, कि 1.732 होता है। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो h का वैल्यू जो तुम्हारा आया था 25 इंटू 1.732, है ना, 25 इंटू √3, तो इसको सॉल्व कर देगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या बोलता है कि एक काइट है ना, तो वो काइट पॉइंट ऑन द ग्राउंड तक है और एक धागा के द्वारा पॉइंट ऑन द ग्राउंड से टच किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अनुसार यहाँ पे वैल्यू दिया गया होगा। तो बताया कि 165 है, कितना है, 165 है। और एंगल जो एलिवेशंस कर रहा है वो आपका कर रहा है 30 डिग्री कर रहा है। कितना कर रहा है, 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द हाइट, है ना। तो यहाँ पे हाइट आपको निकालना है, तो हाइट निकालो। तो तुम्हें पता चलो कि ये क्या चीज, तुम्हारा हाइपोटेनस, ये तुम्हारा क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो आना इसमें, तो ए लिख देना, बी लिख देना, सी लिख देना। तो लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी। तो तुम्हें पता है कि tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। tan 30 का मतलब हो गया 1/√3, परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड ए बी का वैल्यू आप पुट। अब यहाँ पे BC है तो BC का वैल्यू तो हम BC मान लेते हैं। तो एक लाइन में बढ़ाओगे तो 1/√3 हो गया ए बी डेट इज कॉल्ड स्मॉल h, और BC डेट इज कॉल्ड BC, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो आप, सॉरी चलो। तो यहाँ पे ABC ट्रायंगल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन का होता है, तो ले देना साइन। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड AB। हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है A से लेकर C तक, यानी कि इसका वैल्यू 1/2 हो गया। AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है H, AC का वैल्यू तुमको दिया हुआ 165। तो इसको ऊपर से ले जाओगे तो 165/2 निकालोगे तो H का वैल्यू, सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, H बराबर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ये हो गया आपका आंसर, क्या चाहिए में, मीटर में आंसर, ठीक है। चलो नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो नया क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा, उसको देखते हैं। चलो ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे इसको बनाएंगे।
तो क्या है क्वेश्चन बच्चा कि आपको बताया गया कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड से मतलब कि एक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से जो बांधा हुआ होगा एक वर्टिकल टावर पे जिसका 85 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में इसमें बताया गया है कि tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका tan थीटा का वैल्यू दिया होगा 15/8 दिया हुआ है, ठीक है ना बाबा। तो 15/8 दिया हुआ है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, ठीक है, देयर इज नो स्लैक। तो देखना छोटू, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ परपेंडिकुलर बाय बेस दिया हुआ है, और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम ये परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल देते हैं, है ना। तो एक काम करना कि साइन थीटा आपको दिया हुआ है ना, तो साइन थीटा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करोगे तो साइन के निकल जाएगा। तो हम इसी के अकॉर्डिंग साइन थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं, बिकॉज हमें एच का वैल्यू निकालना था। तो एच का वैल्यू निकालना है तो इसका नाम दे देना ए बी और सी, तो लिख देना इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाना। तो ए बी सी आने से पहले ना तुम यहाँ पे tan थीटा है तो साइन थीटा निकालना। तो कैसे निकालोगे बच्चा, तो इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एच आपका नहीं दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्रायंगल के अनुसार तुम जाओगे ए बी सी में, तो बाय पाइथागोरस, है ना, थ्योरम, तो क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर होता है। तो एच कितना दिया हुआ बच्चा, नहीं दिया हुआ है। पी परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ कितना, 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया। बी आपको दिया हुआ 8 का स्क्वायर, यानी 15 का होता है 225 और 8 का 64। दोनों को सॉल्व करोगे तो 5 4 9 6 2 8 फिर 2, तो एच का वैल्यू क्या निकल जाएगा, सिर्फ 17 निकल जाएगा, है ना। तो ये 17 निकल गया, बिकॉज एच स्क्वायर आपको दिया हुआ है इतना, तो एच बराबर तुम्हारा निकल जाएगा ना रूट में 289, और 289 का तो तुम्हें पता है कि 17 होता है, तो 17 मैंने लिख दिया। तो जब 17 लिख दिया तो यहाँ पे साइन थीटा तुमको निकालना है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ए बी हो गया, तो ए बी लिख दिए, और यहाँ हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ, तो ए सी लिख दिया मैंने। तो देखो ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तुम्हारा कितना था, साइन थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ था कितना, परपेंडिकुलर हो गया 15, तो यहाँ पे लिख दिया 15, हाइपोटेनस तुम्हारा निकल गया 17, तो 17 हो गया। इज इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी का वैल्यू तुमको पता नहीं है, उसको एच मान लेते हैं। ए सी का वैल्यू पता है, डेट इज कॉल्ड हाइपोटेनस, इट इज 85, तो 85 मैंने लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 15 × 85 होल डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो 17 × 5 = 85 हो गया, तो 15 × 5 = 75 हो गया, तो 75 आ गया एच का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू कितना था, 75 मीटर था, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलो कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो आगे है नए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक आपको बताया गया कि लैडर है, तो वो लैडर को ना, ये एक लैडर है, और लैडर को ना एक दीवार पे रखा, मतलब एक दीवार पे उसको इस तरह से अप्लाइड किया, और जब अप्लाइड किया ना तो उसका एंगल आपको बनाता है 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री का एंगल बनाया। और साथ में आपको ये भी बता दिया गया है कि ये लैडर का जो दूरी है वो कितना 15 मीटर है। हालांकि 60 डिग्री यहाँ पे ये वाला जो एंगल ये बनाता है ना, तो ये 60 डिग्री बताया गया है, ठीक है ना। और ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे तुम्हारा तो होगा ही होगा। तो जेन्युइन बात है कि यहाँ पे पता है कि वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 30 आ ही जाएगा, है ना। तो 90 + 60 150, तो 180 में से 150 गया 30, तो 30 निकल गया इसका वैल्यू। और यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला है, तो निकालने के लिए बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो वॉल का हाइट आपको निकालना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट निकालना है। ए है, बी है, सी है। सॉल्व कर दे बच्चा, सॉल्व करोगे तो देखो ना, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो लिखना इन अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का नाम क्या है छोटू, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस AC। तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू होता है 1/2, AB का वैल्यू दिया हुआ है H, AC का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 15। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 15/2 हो गया H का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, तो H इज इक्वल टू हो गया 7 2 14 ना 7 5 15, तो कितना हो जाएगा 10, 2 7 14 एंड 2 5 10, तो इतना मीटर हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। आगे बोलता है क्या कि द शैडो ऑफ द टावर है ना, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 45 डिग्री फाउंडेड टू बी द 80 मीटर्स 10 मीटर्स है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहली बार कि यहाँ है, यहाँ से मतलब कि बोलता है कि ये आपका दूरी है ना, तो यहाँ पे एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, तो ये बोलता है एंगल असल में 45 डिग्री बनाता है ना। शैडो ऑफ द टावर के बीच में बोलता है कि 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और 10 मीटर बाद बोलता है कि यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है ना, तो ये एंगल आपको बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चा, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोलता है इस पर निकालने के लिए कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट निकाल कर बताओ। तो इसका नाम देना A, इसका नाम B, C और D। देख छोटू, यहाँ पे हम टू द फैक्ट तुम लोग का सॉल्यूशन बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्स में जब लिखने का बारी होगा तो सबसे पहली बार ये सब लिखना पड़ता है। लेट AB बी द हाइट ऑफ द टावर्स, ठीक है, एंड BC बी द डिस्टेंस बिटवीन the lines and BD be the distance between the angle of elevations of 45 degrees। ठीक है ना, तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा। एंड CD be the distance which is 10 मीटर्स है। देन तो इसके बारे में निकालो। तो सबसे पहली बार हम क्या करेंगे कि ये पूरे का तुम H मान लेना, इसका वैल्यू जो तुम्हारा है वो X हो जाएगा। उसके बाद ये है तो हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे पहले, तो इन ट्रायंगल लिख देना ABD में आना। तो पता है कि tan 45 तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है AB, तो AB लिख देना तुम। B है ना, B डेट स्क्वायर B से लेकर D तक है ना, B से लेकर D, बिकॉज यहाँ पे tan 45 पुट कर रहे हैं, तो 45 मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेगा तो ये BD हो जाएगा, तो BD लिख देना इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा AB का वैल्यू कितना था, H था। अच्छा, BD को तुम क्या लिखेगा, तो इसका वैल्यू X है ना, BD का मतलब हो गया BC प्लस CD, तो BD का हो जाएगा X प्लस 10, इसका वैल्यू हो गया H, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आना इन ट्रायंगल, क्या नाम है छोटू, ABC, लिखना ABC ट्रायंगल है। तो ABC में तुम जाओगे तो ये क्या है तुम्हारा, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है स्मॉल h, बेस आपको दिया हुआ है x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 है x के साथ इज इक्वल टू h, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्लियर छोटू, अब यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे ना, तो देखो ना h का वैल्यू यहाँ पे भी निकाल दिया है, h का वैल्यू तुम यहाँ पे भी निकाल दिया है ना, तो क्या करोगे, इक्वेट कर लो h से, तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर लेता हूँ मैं, तो हो गया x प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया क्या चीज, x √3 दे दिया है ना। हालांकि हमें h के अकॉर्डिंग ले जाना चाहिए था x का वैल्यू है ना। तो एक काम करो ना, एक और यहाँ पे एक स्टेप कर लेना तुम, तो यहाँ पे क्या कर लेना ना तुम, हाँ यहाँ पे आप x का वैल्यू निकाल लेना कि h माइनस ऑफ 10 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे जो छोटू है ना कि आप x का वैल्यू निकाल देना क्या, h बटा √3 है ना, ये सेकेंड इक्वेशन। तो देखो ना x का वैल्यू यहाँ पे भी अकेला कर दिया, फिर यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे अकेला कर दिया, फिर ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, तो h माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू h बटा √3। ठीक है ना, तो अब क्या करोगे, -10 को उठा के इधर ले आना, तो h और यहाँ पे क्या बन जाएगा छोटू, माइनस में h बटा √3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम h कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 माइनस 1 बटा √, इतना इज इक्वल टू 10, और सॉल्व करोगे तो क्या हो गया h, फिर यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस ऑफ 1 बटा
√3 है, h के साथ है। तो सॉल्व करोगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3 होल डिवाइडेड बाई √3 माइनस ऑफ 1 हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप रैशनलाइज कर लेना। तो यहाँ पे क्या करोगे √3 प्लस ऑफ 1 और √3 प्लस ऑफ 1 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 10√3, अब ब्रैकेट में दिया हुआ कितना √3 प्लस ऑफ 1 और नीचे में हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस ऑफ 1 डेट इज कॉल्ड 2, तो 2 से काट देना, 2 5 या 10। तो कितना आ गया बच्चा, है ना, इसका आ गया आंसर, है ना 5√3 होल डिवाइड बाई √3 प्लस ऑफ 1, ये आया। नीचे में तो कट गया, अब इसको सॉल्व करना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो √3 तो 3 5 सा 15, तो ये हो गया 15, अब प्लस में हो जाएगा 5√3। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना छोड़ देना, 5 को 5 छोड़ देना, इसका वैल्यू 1.732 होता है, और इसको मल्टीप्लाइड करके इसमें ऐड कर दोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैंने 5 इसका बताया। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, और इसको रफ करने के बाद हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा, तो क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, है ना, द टावर इज 50 मीटर हाई। तो एक टावर है 6 में कि 50 मीटर हाई है। ठीक है, फिर बोला गया है कि द शैडो इज x। तो इसका जो शैडो बनता है x जब यहाँ पे एक एंगल सबटेंड करता है ना। अब वो एंगल कितना हो गया सबटेंड कर रहा है बच्चा, तो 30 डिग्री। कितना है छोटू, कौन सा क्वेश्चन है यार, ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एंगल करता है, और यहाँ तक का बीच का दूरी है आपका x। ठीक है, और यहाँ से जब एलिवेशंस कर रहा होता है ना, तो उसके अनुसार बोलता है कि जो फुट ऑफ द टावर से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है वो आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू आपको निकालना है, a, b, c और d है। सॉल्व करो छोटो। सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहली बार ट्रायंगल मानना a, b, c में आना। अच्छा, a, b, c से अच्छा है कि a, b, c में ही आना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आओगे तो tan 40 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है ए बी और बी सी हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ए बी का जो वैल्यू है वो 50 है, अब बी सी का जो वैल्यू है वो बी सी ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी का वैल्यू हो गया 50 मीटर हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 50 मीटर। क्लियर हो गया। अब आते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी में आना, तो लिख देना इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा बच्चा, तो tan क्या था ये 30, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है ए बी का वैल्यू कितना था 50, तो पहले हम ए बी लिख देते हैं एक लाइन, है ना। अब बी डेट इज कॉल्ड बी से लेकर डी तक, तो बी से लेकर डी तक क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तुमने निकाला था, लिख दो बी सी प्लस एक्स हो गया। ठीक है बच्चा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी डेट इज कॉल्ड 50, तो 50 लिख दिए, है ना। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो रूट में जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा, बी सी का वैल्यू निकाला था तुम कितना 50 निकाला था, 50 लिख दिए, प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया 50√3 हो गया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू तुम निकालोगे तो क्या हो गया 50√3 माइनस ऑफ 50 हो गया। अगर 50 कॉमन निकालोगे तो √3 माइनस ऑफ 1 हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 50 को छोड़ देना, और √3 का वैल्यू तो पता है कि 1.732 होता है और माइनस ऑफ 1 होता है। सॉल्व कर लेना, तो यानी कि 50 मल्टीप्लाई 0.11 तो गया, तो पॉइंट में हो जाएगा 732, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे ना, कर लेना सॉल्व, क्या करोगे 50 मल्टीप्लाई 732 अब बट्टा यहाँ पे 3 0, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट था। अब इसके बाद तुम क्रॉस सॉल्व करके चीड़ फाड़ करके इसका आंसर ले आना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 6 के बाद 7 में आते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में है, आपकी स्क्रीन पे क्या है बच्चा वो भी देख लेते हैं, है ना।
तो बोलता है कि द शैडो ऑफ द टावर इज स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड इज फाउंड टू बी द 30 मीटर, है ना, लॉन्गर व्हेन द सन अल्टीट्यूड 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे बोलता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक आपका टावर है, तो यहाँ पे जब 30 डिग्री का एंगल होता है ना, तो उसमें आपको बताया गया है कि वहाँ से 30 मीटर का दूरी पे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी पे, तो ये जब दिखता है ना, हाँ, तो ये बनाता है कितना, 60 डिग्री का एंगल, कितना, 60 डिग्री का एंगल, जिसमें से आपको पता नहीं है इसका एज और इस दोनों का बीच का दूरी, है ना। तो आपको निकालना क्या है, तो बोलता है कि फाइंड द लेंथ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है ए से लेकर बी तक, है ना, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो आ जा रहा बच्चा, ए बी डी में आओ पहले, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में आना। तो ए बी डी में जाओगे ना, तो तुम्हें पता है कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे लिख देना tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3 परपेंडिकुलर, डेट इज कॉल्ड ए बी, बी मतलब बेस, डेट इज कॉल्ड बी डी, बी डी 1/√3 है। ए बी का मतलब हो गया एच और बी डी का मतलब हो गया बी सी। तो बी सी का वैल्यू कितना था, x, है ना, और इतना का वैल्यू था 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो x + 30 इज इक्वल टू h√3 हो गया। और छोटू क्या करना कि x का वैल्यू तो निकालेगा, तो h√3 -30 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब आना ए बी सी में, तो लिख देना, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में जाएगा तो क्या निकलेगा, tan। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका वैल्यू क्या हो गया, √3, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, डेट इज कॉल्ड ए बी, है ना, बेस तो मतलब दिया हुआ बी सी। तो ए बी का मतलब हो गया h और बी सी का मतलब हो गया x। सॉल्व करेगा छोटू, तो x का हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h/√3, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो x का वैल्यू देखो फर्स्ट में भी ले आया, सेकेंड में ले आया, तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो। फर्स्ट में तुम्हारा था क्या, h√3 -30 इज इक्वल टू, यहाँ पे जाओगे तो h बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h√3 माइनस में h/√3 हो गया इज इक्वल टू 30, माइनस में था तो इक्वल टू की साइड तो प्लस में हो गया 30। दोनों में से देखो h कॉमन निकालना, तो h कॉमन निकालोगे ना बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 हो गया, है ना, √3 बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे 1/√3 बचा। ठीक है, और सॉल्व करोगे तो इतना, और दोनों में सेल्सियम लोगे तो √3 हो जाएगा, तो √3 × √3 तो 3, 3 - 1 हो गया। ठीक है, इसको रफ करना पड़ेगा अब। चलो, इतना इज इक्वल टू 30 हो गया। अब सॉल्व करेगा ना छोटू, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो एक लाइन थोड़ा सा और लिखेगा ना, तो h में मल्टीप्लाई 2/√3 इज इक्वल टू यहाँ पे 30 आ गया। और सॉल्व करोगे ना बच्चा, तो h इज इक्वल टू 30√3 अब बटा 2 हो गया, 2 से कटेगा 15, तो यहाँ पे क्या आ गया, 15√3 आ गया, यानी कि 15 और √3 का वैल्यू था 1.732। इसको मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 6, 7 के बाद होता है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या बोलता है बच्चा, तो इसमें भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। तो बोलता है क्या कि फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, मान लो कि एक जो भी है पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड से बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो टावर के टॉप पे दिखता है ना, तो वहाँ पे आपका कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। तो एक मिनट, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपके पास ये टावर है, ठीक है, तो एक यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहा है टॉप ऑफ द टावर को, तो कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। फिर बोलता है आगे कि एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, है ना, ऑन द टॉप ऑफ द टावर, है ना, तो
टावर के टॉप से फ्लैग स्टॉप है और यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन करता है टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप को, तो इसका वैल्यू आपको बोलता है कि 60 डिग्री है। ठीक है, तो फिर बोलता है क्या कि फाइंड इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप इज 5 मीटर। तो 5 मीटर आपको दिया हुआ है, तो बोलता है क्या कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट आपको निकालना है। तो ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है छोटू, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका वैल्यू कुछ नहीं है, सी डी ही रखने तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल में आ जाएंगे। तो लिख देना कैसे, तो यहाँ पे ए ना ट्रायंगल ए सी डी में आना, ए सी डी में। तो ए सी डी में तुम जाओगे तो टैन क्या हो जाएगा, ए सी डी यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल में थीटा आपको दिया हुआ 60, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी, और ये हो जाएगा बेस सी डी, तो सी डी हो गया। तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3 ए सी। तो ए सी का मतलब हो जाएगा 5 + h, तो 5 + h हो जाएगा। सी डी को सी डी छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी का वैल्यू हो गया 5 + h/√3 हो गया। ठीक है छोटू, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलो, तो अब उसके बाद हम आएंगे छोटा लो ट्रायंगल बी सी डी में आएंगे। तो यहाँ पे लिख देना इन ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी में तुम जाओगे ना तो आ जाएगा tan 30 = परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इसका बी सी है, तो बी सी कर देंगे। अब बी डैट इज कॉल्ड सी डी का रोल कर रहा है बेस, तो यहाँ पे लिख देंगे सी डी। इसका वैल्यू होता है 1/√3 बी सी। तो बी सी का वैल्यू क्या था, h, तो यहाँ पे h लिख दिए, सी डी को सी डी लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो सी डी बराबर हो गया h√3, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर शुरू, सी डी का वैल्यू निकाल दिया था, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये तुम्हारा निकल गया सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा। चलो, तो सॉल्व कीजिएगा ना, तो क्या कीजिएगा बच्चा, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लाइए। तो फर्स्ट इक्वेशन का सी डी का मतलब h प्लस ऑफ इतना, तो 5 + h/√3 था, और यहाँ पे तुम्हारा गया क्या चीज h√3 था। ठीक है ना छोटू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो 5 + h = क्या हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई 3। तो 5 + h = कितना हो जाएगा, 3h हो गया। तो 5 = 3h - ऑफ h हो जाएगा। तो 5 = 2h हो गया। तो कितना हो गया, 5/2 हो गया h का वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा मीटर h का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपका h निकल गया 2.5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। छोड़ो कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हो गया है। तो बाकी का जो क्वेश्चन बचेगा वो हम रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो भी बचेगा ना इसका, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे समझते हैं, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो उससे आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग धीरे धीरे समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस का पहला लेक्चर जो आपको यहाँ पे लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और इससे बनाने से आप लोग को बहुत सा सहूलियत मिली होगी, है ना, सीखने में मदद मिला होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पे हम टू द फैक्ट आपको तरीका बता रहे हैं, तरीका कैसे फॉलो करते हैं वो बता रहे हैं, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। क्या लिखना पड़ता है कि यहाँ पे हाइट आपको दिया हुआ, तो लेट द टावर ए बी द हाइट इज स्मॉल h, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द बी सी इज x एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड ऑफ बी टू डी इज x + 30 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद उसके बाद ये वाला मटेरियल तो सेम टू सेम लिखना ही पड़ेगा। अगर इस तरह से लिखोगे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नए पार्ट के साथ नए लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय।